फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ इश्वल करें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात के ऊपर है कि आपको लेकर आपके शत्रु जो हैं वो क्या चर्चा कर रहे हैं। क्या आपके शत्रु आपको लेकर चर्चा कर रहे हैं, आपको लेकर उनके दिमाग में, दिल में क्या बातें चल रही है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके शत्रु आपको लेकर क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं आपके शत्रु। यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके शत्रु क्या षड्यंत्र करना चाहते हैं, या फिर वो सुधर गए हैं, या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके शत्रु आपको लेकर क्या फील करते हैं, आपके शत्रु क्या चाहते हैं आपसे, आपके शत्रुओं की क्या होगी अगली चाल, क्या कोई प्लान कर रहे हैं, क्या कोई बात है आपके शत्रुओं की, कहीं वो आपको उलझाना तो नहीं चाहते हैं, या फिर आपको मिल रही आज़ादी या फिर आपको मिल रही विक्ट्री से इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपके शत्रु आखिरकार चाहते क्या हैं, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। आपके शत्रु आपके प्यार से क्यों घबराते हैं, क्यों आपका प्यार उनको कहीं ना कहीं चुभता है, क्या वजह है जो आपके शत्रु आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो चलिए सब कुछ के जवाब हम ढूंढेंगे कि आपके शत्रु क्यों आपकी जिंदगी में टावर मोमेंट लाना चाहते हैं, क्यों आपके जीवन में इतने सारे ब्लॉकेजेस खड़े करना चाहते हैं। कौन है ये शत्रु, क्या चाहते हैं, क्यों आपके जीवन में दुख लाकर अपना सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। कौन है ये शत्रु जो आपको आंखों में आंसू देकर सेलिब्रेशन मनाना चाहता है। चलिए जानते हैं कि कौन है ये शत्रु, आखिरकार चाहते क्या हैं, क्यों आपके जीवन में ये इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। डियर, बॉटम की एनर्जी बता रही है कि आपके जीवन में कोई तो है जो लीगल इशू खड़ा करा है। पता नहीं कितनों से रेजोनेट होगा, पर किसी की लाइफ में कोई तो लीगल इशू हुआ है, या फिर आपके शत्रु की वजह से आपको कोई केस वगैरह या फिर कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, या फिर आपके शत्रु के साथ में आपकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें हो गई है जिसका बर्डन और तकलीफ आपको आज भी हो रही है। लेकिन आप यहाँ पर जजमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि इन शत्रुओं की वजह से आपने जो भी धोखा खाया है, या जो भी आपके जीवन में फ्रॉड हुआ है, या आपको जेल, कोर्ट कचहरी जाना पड़ा है, तो अब आप इस धोखाधड़ी और इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं इंसाफ चाहते हो। आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाए। आप किसी पर नज़र भी रख रहे हो, शायद आपको किसी पर शक भी है। मुझे ये दिख रहा है कि आपको किसी पर शक भी है। चलिए जानना शुरू करते हैं कि आपके शत्रु आखिरकार क्यों आपके जीवन में इतना नेगेटिव एनर्जीज ला रहे हैं, क्या वजह है, क्या चाहते हैं आपके शत्रु। डियर, सबसे पहले तो ये शत्रु आपके जीवन को, जो आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है या फिर आपका जो प्यार है उसको देखकर बहुत जलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शत्रु आपके जीवन में आ रही सक्सेस, आपके जीवन में आ रही चीज़ों को देखकर इनको बहुत बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। देखिए, आपके शत्रु जो है ना, बार बार आपसे बात भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बातचीत आपसे नहीं होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रु जो हैं आपके पीठ पीछे ज़्यादा वार करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके अपनों में कोई शामिल है, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स में कोई शामिल है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, या कि पार्टनर के फैमिली मेंबर से कोई हो सकता है, जो बार बार आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो है धोखा देता है, और फिर उसका मन बदल जाता है, फिर आकर आपसे कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो कोई ऐसा इंसान आपको याद आया कि पहले तो ये इंसान आपको इतना ज़्यादा आपके साथ में गलत चीज़ें कर देगा, धोखाधड़ी चीज़ें कर देगा, और अचानक से फिर आके आपसे बोलेगा अरे यार मजबूरी थी, या ऐसा कुछ था। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको याद आया होगा कि कौन है ये इंसान। देखिए, आपके जीवन में ये जो शत्रु है, ये शत्रु सिर्फ इसलिए उथल पुथल मचाना चाहते हैं क्योंकि इनसे आपका जीवन में आ रही सक्सेस, आ रहा पैसा देखा नहीं गया, और ये लोग चाहते हैं कि आप हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों के आगे भीख मांगते रहो, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते रहो। जैसे ये लोग हमेशा दूसरों से पैसे मांगते रहते हैं, आपके शत्रु दूसरों के पैसों को देखकर जलते हैं, ऐसा ही ये चाहते हैं कि आप भी दूसरों की लाइफ में आ रही ग्रोथ, दूसरों की लाइफ
लाइफ में आ रही सक्सेस को देखकर परेशान हो। कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का ये मानना है कि आपको क्यों किसी से जलन नहीं होती है, क्यों किसी के बारे में आप बातें नहीं करते हो, आपको क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता किसी की लाइफ को खुश देखकर। अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो भी आप ईश्वर से, यूनिवर्स से इतनी शिकायतें नहीं करते हो, बस अपना परेशान होते हो मगर किसी को बोलते नहीं हो, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने की आपकी आदत है। यही बात आपके शत्रुओं को बहुत परेशान कर रही है। और डियर, जब आपकी चर्चा होती है ना लोगों के बीच में कि आप कितने अच्छे हो, आपका जीवन कितना सरल है, आप किसी को कोई परेशान नहीं करते हो, किसी के बारे में गलत थिंकिंग नहीं रखते हो, अगर आपको लगता है कि चीज़ें यहाँ पर बेकार है या चीज़ें खराब हो रही है तो आप खुद उस जगह से हट जाते हो, क्योंकि आप किसी से झगड़ा करना या बहस करना पसंद नहीं करते हो। यही बात आपके शत्रुओं को चुभ रही है। यही बात आपके शत्रुओं के आंखों में है ना बहुत ज्यादा जहर की तरह, यूं समझ लीजिए कि आंखों में है ना इनको देखते ही नहीं बन रहा कि आप कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो बहुत बड़ा सदमा लग गया है आपके शत्रुओं को। शायद आपने अपने प्यार में, जो हो सकता है कि आपका प्यार जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा कोई आपको पार्टनर मिल गया, या फिर आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकता है, या फिर आपके दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो जोड़ी है, आप दोनों की जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से चल रही है। और डियर, आप दोनों की लाइफ को देखकर कोई को जलन होती है। आपके शत्रु जो है ना आप दोनों के प्यार करने के अंदाज से बहुत ज़्यादा जलन फील करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ऐसा प्यार करने वाला नहीं है, उनकी लाइफ में कोई इतना अच्छा इंसान नहीं है जो शायद चीज़ों को सही कर दे, या जो शायद चीज़ों को समझ सके, है ना। देखो, खतरनाक सच्चाई तो यही है कि जो भी आपके जीवन में वक्त आता है ना, जो भी अच्छा टाइम आता है, जो भी चीज़ें आती है, किसी की बुरी नज़र आपके जीवन पर, आपके लाइफ पर पड़ी रहती है। उनकी बुरी नज़रों ने, उनकी बुरी चीज़ों ने आपके जीवन को पूरी तरह से खराब कर दिया है, ये आप समझ जाइए। तो कोई है जो बार बार आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लाना चाहता है, और उसकी जिद है डियर कि कहीं ना कहीं वो अपने गंदे इरादों को लेकर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हुई है या इन्वॉल्व हुआ है उसका। क्योंकि देखो, लोग आपको लेके है ना जो बातें कर रहे हैं उसमें तो ये दिख रहा है कि लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ताली बजाते हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आपके अंदर हिम्मत है, पावर है, आपको इतने धोखे मिले हैं, आपको इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं उलझनों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद आप अपनी स्ट्रेंथ में खड़े रहते हो। आपके जीवन में इतने ब्लॉकेजेस आए हैं, उसके बाद भी आप किसी के आगे घुटने नहीं टेकते हो। बस यही बात आपके शत्रुओं को शर्मसार करती है, यही बात आपके शत्रुओं को एक ऐसे सिचुएशन में ला देती है कि डियर, ये लोग गंदे से गंदी चीज़ों को आपके ऊपर कराने का प्रयास करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके जो शत्रु है आपके जीवन पर कुछ तो तंत्र मंत्र कराए हैं, और इधर उधर कहीं भी इनको चैन नहीं मिलता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में है ना आपसे ही खलबली मची हुई है। तो जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन है ना, इनके पेट में दर्द होता है डियर बहुत ज़्यादा। आपके जीवन में जब भी कुछ बात होती है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर आपके जीवन में कुछ भी बुरा हुआ है या कुछ भी होगा ना, तो इनको जानने की बड़ी खलबली रहती है। जल्दी से जानेंगे और फिर 10 लोगों में फैलाएंगे, 10 लोगों में जाकर बताएंगे ताकि आपकी बदनामी हो। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, कोई राजदार आपका बनकर बैठा हुआ है, आपका हमदर्द बन के बैठा हुआ है आपके शत्रुओं में, जो आपको दिखाता होगा कि वो आपका बहुत विल विशर है, आपके जीवन का बहुत शुभ चिंतक है, आपके सारे राज उसको पता है और वो आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन वो इंसान आप पे कोई हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि आपके जीवन में आग लगा रहा है। आपकी बातें जानकर, आपके जज्बातों को जानकर, आपकी फीलिंग्स को जानकर ये दुश्मन, ये शत्रु आपके ऊपर वार करते हैं। आपके मुंह पर तो कहते नहीं हैं, आपको सिंपैथी देते हैं, पीछे से जाके आपकी बदनामी, पीछे से जाके आपके तरह तरह की बातें लोगों के सामने करना, ये इनकी हालत हो गई है।
आपके वजूद के साथ में खेलना, आपकी सारी लाइफ के साथ में खिलवाड़ करना, इनका सोच है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर की अगर छोटी छोटी सी बातें भी होती है, मनमुटाव भी होता है, तो वो भी जानकर लोगों को ये बताना कि आपके रिश्ते सही नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हो, आपके ऊपर उंगली उठाने का मौका ढूंढते रहते हैं ये लोग। तो ऐसे कुछ आपके शत्रु हैं जो आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं गलत चीजें करते हैं। और डियर, बातों को फैलाने का काम भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा, और अपने से ज़्यादा कहते हैं ना, परायों से ज़्यादा अपने हैं आपके दुश्मन, जो आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, जो आपके जीवन में तहलका मचाना चाहते हैं, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं तलाक कराना चाहते हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं रिश्ते को बिखेरना चाहते हैं। शायद किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपके लव रिलेशनशिप से, आपके अपनों में कोई है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि आप दोनों एक दूसरे के क्लोज रहो, आप दोनों एक दूसरे में बंधे रहो। कोई नहीं चाहता है, बस ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई डिवोर्स विवोर्स वाला सिचुएशन हो जाए, या आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी और का हाथ थाम ले, ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि आप उसको बहुत बुरा बुरा बोलो। तो कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, आपकी तारीफ किसी से सुनी नहीं जा रही है। और डियर, आपकी जीवन में जब भी हैप्पीनेस आती है, जब भी खुशियाँ आती है, तो चंद टाइम की खुशियाँ होती है, और तुरंत इन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग जाती है, जैसे कोई ग्रहण लग जाता है, ऐसा आपने फील भी करा होगा। कई बार ऐसा दिख रहा है कि चंद पल की खुशियों के लिए आपके प्यार को भी ठुकरा दिया गया। और डियर, किसी ने आपके प्यार को नहीं समझा, किसी ने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, ये चीज़ मुझे पता चल रही है यहाँ पर। और डियर, आपके दिल के साथ में बहुत बार धोखे हुए हैं, हो सकता है पार्टनर ने भी धोखा दिया है, पर डियर आपके शत्रु यहाँ पर बहलाने और फिसलाने का काम बहुत करते हैं। किसी ने यहाँ पर तंत्र मंत्र का सहारा लेकर, कोई स्पेल का सहारा लेकर आपके पार्टनर के थॉट्स को चेंज किया है। आपके पार्टनर के जो थॉट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव थे, वो थॉट्स धीरे धीरे कर कर नेगेटिव हो गए, वो थॉट्स धीरे धीरे कर कर बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। देखिए, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डियर, यहाँ पर बात करी जाए, जब से आपसे कुछ पार्टनर और आपके बीच में चेंजेस आए, आपके बीच में नो कांटेक्ट हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जब से नो कांटेक्ट हुआ, आपके पार्टनर ने आपसे बात कम कर दी या फिर झगड़ा हुआ है, तो डियर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर की बातें बाहर ले जा रहा है, और वो चाहता है कि आप बदनाम हो जाओ, आपकी बदनामी हो जाए, है ना। तो कोई है जो कंटिन्यू आपके ऊपर बुरी नज़र रख रहा है, आपके रिश्ते पे बुरी नज़र रख रहा है, वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए, और डियर आपकी ज़िंदगी पलट जाए। आपने अगर खुशियाँ ही खुशियाँ देखी है, तो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ जाए, आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएं। और डियर, आपकी शुरुआत हो नहीं पाती प्यार की, पहले ही अंत हो जाता है। तो अंत आपके जीवन में करना चाहते हैं ये लोग, आपके प्यार का अंत, आपके जो अच्छी सक्सेस आपको मिल रही है वो ना मिले, उसका अंत करना चाहते हैं। आपके जीवन में जो ग्रोथ आप हासिल करते हो, उस चीज़ का अंत करना चाहते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको पसंद करते हैं, तो वहाँ पर ये आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो कुछ शत्रु आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, और ये लोग आपके जोश से भी कहीं ना कहीं घबराते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप कोई भी काम करते हो तो दिल लगा के करते हो, आप एहसान नहीं करते हो, आप किसी के बहकावे में काम नहीं करते हो, जो भी काम करते हो दिल से, लगन से आप उस काम को अंजाम देते हो, है ना। लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि डियर, आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई इंसान आपके जीवन में दूरियां लाना चाहता है, कोई शत्रु आपके मुंह पर नहीं बोलता है, पर डियर पीठ पीछे आपका वेल विशर बन के आपके जीवन की सारी जानकारी लेकर, सारी चीजें जानकर आपके जीवन में टावर मोमेंट लाना चाहता है, ब्लॉकेजेस खड़े करना चाहता है। तो आपके शत्रु आपके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते हैं, उनके थॉट्स आपको चौंका देने वाले हैं, क्योंकि वो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके साथ में धोखाधड़ी करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी केस में उलझाना चाहते हैं, आपके मुंह पर काला पुतवाना चाहते हैं। तो ये आपके अपनों में कोई है, आपके अपनों में कोई खास है जो पार्टनर और आपका रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और आपके लाइफ को पूरी तरह से खराब करना चाहता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, झूठ का जो पर्दा होता है ना, झूठ पे से जल्दी ही उठता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग आपके साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं,
जो लोग आपके साथ में ये धोखे की शुरुआत कर रहे हैं ना, उनका जीवन खुद कहीं ना कहीं धोखे में बर्बाद हो जाएगा, उनकी लाइफ खुद खराब होने वाली है। खून के आंसू रोएंगे डियर वो लोग। देखिएगा, जो लोग आपको बेवजह बदनाम करना चाहते हैं, आपकी अच्छी चर्चाओं में उनको नुकसान हो रहा है, आपके साथ में गलत कर रहे हैं ना, तो देखना इनका जीवन है ना बहुत ज़्यादा इनके ही ऊपर भारी पड़ेगा। शर्म और लाज का अब जो इन लोगों ने वो कर रखा है ना, शर्म और लाज इन्होंने छोड़ रखी है, वो सब के ऊपर से पर्दा हटेगा और डियर इनकी सच्चाई सामने आएगी और आपके शत्रुओं के चाल सबको समझ आएगी। आपका पार्टनर अगर इन पर ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, तो आपके पार्टनर को भी चेहरे नजर आ जाएंगे। और डियर ये जो भी आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, आप यूं समझ लीजिए कि इनके खून के आंसू रोने का वक्त अब आ चुका है। इनके झूठ पकड़े जाएंगे, झूठ है ना, इनके जो बोलते हैं ना, वो सब इनका समझ आ जाएगा। और डियर आपका यहाँ पे कोई कसूर नहीं है, फिर भी ये लोग आपके साथ में गलत चीजें कर रहे हैं। गलत चीजों को लेकर इन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाने का काम किया है, नीचा दिखाते आए हैं, लेकिन अब डियर इनकी चीजें खुद खराब होएगी, पलटेंगी सारी चीजें और रोएंगे ये लोग, शर्मसार हो जाएंगे। लाज का, शर्म और लाज का अब हटेगा पर्दा डियर, क्लियर समझ लीजिए। आपके शत्रु बेनकाब होंगे और डियर खून के आंसू ये रोएंगे। यहाँ पर मेजर मेजर डिसीजन होने वाला है। ये जो टावर मोमेंट आपकी जिंदगी में लाने का ये सपना देख रहे थे आपके शत्रु, आपके दुश्मन, इनकी जिंदगी में अब ये टावर मोमेंट आएगा, यू टर्न आएगा। ऐसा यू टर्न आएगा एक तरह से कि मेजर मेजर डिसीजन होगा डियर, मेजर डिसीजन। धोखा देना, कभी किसी के जीवन के साथ में धोखाधड़ी करना, कभी किसी की लाइफ के साथ में खिलवाड़ करना गलत होता है। इनके जीवन में भी है ना खिलवाड़ होगा, इनकी भी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब होगी। तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द इनके जीवन पर भी असर पड़ेगा। जो लोग आपके साथ में धोखाधड़ी करना चाह रहे हैं, आपके शत्रु, अब उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर यही दिख रहा है। आपको यहाँ परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके साथ में जजमेंट होगा। जो लोग आपको धोखा देना चाहते हैं, आपकी अच्छी चर्चाओं पर उन लोगों को तकलीफ होती है, आपके अच्छे जीवन साथी को देखकर उनको तकलीफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो लोग खुद अपनी लाइफ में हार को देखेंगे और आपको एक आगे ग्रोथ मिलती जाएगी। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको सक्सेस आने वाली है अपनी लाइफ में ना, आप सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले हो, आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ने वाले हो, आपको ग्रोथ मिलेगी। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालोगे ना, आपको वहां पर सक्सेस मिलेगी। भले आपके दुश्मन जले, भले आपके दुश्मन आपके बारे में गलत सोचे, पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में जजमेंट कर रहा है, डिवाइन आपके साथ में जजमेंट कर रहा है। आपका इंट्यूशन आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगा कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओके डियर, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, यूनिवर्स की सुननी है, अपने दिल पर हाथ रखकर काम करना है और अपने रिलेशनशिप पर पूरा पूरा ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपको किसी की बातों को सुनकर, किसी की बहकावे में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। दिल की सुनिए और फिर अपने डिसीजन लीजिए, ये बेहतर होगा। ठीक है डियर।